नंबर 4, समसप्तक वीर। दोस्तों, हम सभी ने साल 2016 की अमेरिकन हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म द सुसाइड स्क्वाड तो देखी होगी, जिसमें 7 मेटा ह्यूमंस की एक फौज होती है जो कि किसी मिशन को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि 7 के 7 मेटा ह्यूमंस को अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ता है, इसलिए फिल्म का नाम सुसाइड स्क्वाड रखा गया। यह उस साल की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी, लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुसाइड स्क्वाड की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दरअसल हमारे खुद के ग्रंथ महाभारत में सुसाइड कोड का जिक्र सबसे पहले हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर रखने के लिए कहा था, ताकि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना सके और दुर्योधन युद्ध को जीत सके। क्या आप जानते हैं कि कैसे दुर्योधन ने अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर रखा था? दरअसल दुर्योधन ने त्रिगतराज के राजस्व सुशर्मा और उनकी सेना को अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर रखने का काम दिया था। उस वक्त सुशर्मा और उनकी सेना इस बात को जानती थी कि अर्जुन से लड़ना मतलब मृत्यु को आमंत्रित करना है, उनकी मृत्यु निश्चित है यदि उन्हें अर्जुन से युद्ध किया तो। लेकिन अपने पक्षधर दुर्योधन की बात मानते हुए उन सब ने कसम खाई कि या तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या तो वह अर्जुन को बंदी बना लेंगे, और इस तरह दुनिया की पहली सुसाइड स्क्वाड का जन्म महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में हुआ था। नंबर 3, भागदत्त। दोस्तों, महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन जब दुर्योधन के कहने पर समसप्तक वीर योद्धा अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले गए थे ताकि गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बना सके, किंतु समसप्तक वीर योद्धा अर्जुन को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाए थे। श्री कृष्णा ने अर्जुन की मदद की थी, जिससे अर्जुन समसप्तक वीरों का मंसूबा विफल करने और त्रिगत नरेश सुशर्मा का वध करने में कामयाब रहा थे। जब अर्जुन अपने रथ को श्री कृष्ण से कहकर युधिष्ठिर की ओर मोड़कर वापस लौट रहे थे, तब प्रयाग ज्योतिष नरेश भागदत्त ने उनका रास्ता रोक लिया। भागदत्त ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन भागदत्त को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहे। भागदत्त के पास अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का प्रतिकार करने की क्षमता थी। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि अर्जुन जल्द ही युधिष्ठिर की सहायता के लिए नहीं पहुंचे तो गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, जिससे युद्ध तुरंत ही समाप्त हो जाएगा और अधर्म की विजय हो जाएगी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भागदत्त से कहते हैं कि भागदत्त, क्या तुम्हारे पास सिर्फ मामूली अस्त्र शस्त्र ही हैं? यदि हाँ, तो जब अर्जुन अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे तब तुम उनको विफल कैसे करोगे? ये सुनकर भागदत्त को क्रोध आ जाता है और फिर भागदत्त अर्जुन पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जो उन्हें स्वयं भगवान विष्णु से वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसका नाम वैष्णव अस्त्र था, जो एक अजय अस्त्र था जिसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता था, उस अस्त्र को आवाहित करते हैं और अर्जुन पर निशाना लगाकर उनकी छाती की ओर चला देते हैं। अर्जुन इस अस्त्र का प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं, किंतु अचानक श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हो जाते हैं, जिससे वैष्णवास्त्र अर्जुन की छाती में न लगकर श्री कृष्ण की छाती में लग जाता है। किंतु श्री कृष्ण की छाती में लगते ही यह अस्त्र वैजयंती माला में बदल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और भागदत्त को यह अस्त्र भगवान विष्णु से ही प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र भगवान विष्णु का था जो भागदत्त को मिला था और उन्होंने इस अस्त्र को अर्जुन पर चलाया, किंतु अब यह अस्त्र श्री कृष्ण पास वापस लौट आया है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार है। उनके इस अस्त्र का कोई निवारण किसी के पास नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसलिए अर्जुन की जान उस दिन कुरुक्षेत्र युद्ध में भागदत्त के हाथों बच गई थी। हाँ, यह नंबर 2, एकलव्य। हम सभी ने महाभारत में एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा, जो एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। इतने बड़े धनुर्धर कि उनकी धनुर्विद्या से द्रोणाचार्य भी भयभीत हो गए थे। द्रोणाचार्य को एकलव्य के धनुर कौशल को देखकर अपना वचन जो उन्होंने अर्जुन को दिया था और हस्तिनापुर की रक्षा का भय सताने लगा था, किंतु शायद हम में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि कर्ण की ही तरह एकलव्य श्री कृष्णा के चचेरे भाई थे। जी हाँ दोस्तों, हमें तो ये पता ही होगा कि कर्ण की माता का नाम कुंती था, जिन्होंने कर्ण को जन्म दिया था, किंतु लोग लाज की निंदा से बचने के लिए कर्ण को नदी में बहा दिया था। इसी तरीके से एकलव्य का जन्म हुआ था। हमें श्री कृष्ण के पिता का नाम तो मालूम ही होगा, जो वासुदेव थे, जिनकी बहन कुंती थी, लेकिन हम में से कितने लोगों को उनके भाई के बारे में पता है? जी हाँ दोस्तों, एकलव्य के पिता, कर्ण की माता और श्री कृष्ण के पिता तीनों भाई बहन थे। एकलव्य के पिता ने एक संत के कहने पर एकलव्य को त्याग दिया था और उसे वनों में छोड़ दिया था, जहां एकलव्य निषाद जाति के सेनापति हिरण्यधेनु को मिले थे, जिन्होंने उसे गोद लिया, उसका पालन पोषण किया और अपने साथ रखा। इसका मतलब यही है कि एकलव्य भी एक क्षत्रिय ही थे, इसलिए उनकी धनुर्विद्या बहुत ही अच्छी थी। कर्ण और एकलव्य में केवल यही एक बात समान नहीं है कि दोनों को छोटी उम्र में ही त्याग दिया गया था, दोनों ही बहुत बड़े धनुर्धर भी थे। एक तरह से एकलव्य भी अर्जुन के प्रतिद्वंदी ही थे, किंतु एकलव्य ने कभी भी अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। एकलव्य बस गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पूरे हस्तिनापुरा और समस्त भारतवर्ष में गुरु द्रोण बहुत ज्यादा विख्यात थे, क्योंकि उन्होंने गुरु परशुराम से धनुर्वेद की शिक्षा ली थी, इसलिए एकलव्य भी उनसे धनुर्वेद की विद्या प्राप्त करना चाहते थे।
अर्जुन और एकलव्य में यह बात समान है कि दोनों ही गुरु द्रोण को अपना सर्वप्रिय गुरु मानते थे। दोनों ही धनुर्विद्या गुरु द्रोण से ही सीखना चाहते थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया, कर्ण और एकलव्य दोनों ही श्री कृष्ण के चेहरे भाई थे। कर्ण बुआ कुंती के पुत्र थे और एकलव्य उनके चाचा के पुत्र थे। इसके अलावा अगर कर्ण और एकलव्य में कोई बात समान है तो वह शायद ये बात है कि दोनों का ही अंत श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। वैसे तो मूल महाभारत में कहीं भी एकलव्य की मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है, किंतु कई विद्वान यह मानते हैं कि जरासंध के मथुरा पर किए 17वें आक्रमण में एकलव्य जरासंध की सेना के सेनापति बने थे और उसी युद्ध में श्री कृष्ण के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 1, कर्ण। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन को हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध के दर्शक खुद देवगण थे, जिनमें सूर्य देव, इंद्र देव, महादेव, वरुण देव और अन्य कई देव शामिल थे। इस युद्ध को महाभारत काल का सबसे प्रलयकारी युद्ध कहा गया है। चलिए हम आपको इसका पूर्ण वृत्तांत को सुनाते हैं। 17वें दिन के युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन शल्य से जाकर विनती करते हैं कि वह कर्ण के सारथी बन जाए। शल्य पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन के निरंतर विनती करने के बाद वह कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। कर्ण भी ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि शल्य उनके सारथी बनेंगे। और फिर महाभारत काल के 17वें दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में तो शल्य कर्ण का मनोबल तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। 17वें दिन के युद्ध की शुरुआत में नकुल कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कर्ण से बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। नकुल की सहायता के लिए अर्जुन कर्ण से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण नकुल को मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण को नकुल और पांडव सेना को दूर हटाने के लिए अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इस अस्त्र से कर्ण पांडव सेना के 4000 सैनिकों व मुख्य योद्धाओं का वध कर देते हैं। अर्जुन भी इस अस्त्र को निरस्त करने में असफल रहते हैं और उन्हें भी बाकियों की तरह वहां से भागना पड़ता है। यह अर्जुन की कर्ण के हाथों पहली हार थी। फिर इसके बाद पांडव सेना के सभी बड़े महारथी भीम, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, उपांडवस, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं, किंतु कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से उन सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच कर्ण और सहदेव के मध्य एक युद्ध छेड़ता है, जिसमें कर्ण सहदेव को बुरी तरह घायल कर देते हैं, किंतु कुंती को दिए वचन कारण कर्ण उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण सहदेव को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कर्ण का पहली बार युधिष्ठिर से सामना होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। शुरुआत में युधिष्ठिर कर्ण पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में कर्ण युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कर्ण उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे बस 2-3 बातें सुना देते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण पूरी पांडव सेना का संहार कर रहा है। आज तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनका रथ कर्ण के रथ के आगे ले चलें। इसी बीच भीम कर्ण के पुत्र शमा का वध कर देते हैं। कर्ण भी धृष्टद्युम्न के पुत्र का वध कर देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है कि उनके पुत्र सामा का वध हो गया है तो कर्ण उसका शरीर लेकर युद्धभूमि से बाहर चले जाते हैं। जब कर्ण रंगभूमि पर नहीं होते तब कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृषासेन नकुल से युद्ध करता है। कठिन प्रयास के बाद वृषासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं, किंतु वृषासेन भारी तीर की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं। यहाँ भीम को अर्जुन से सहायता मांगनी पड़ती है कि अर्जुन वृषासेन का वध कर दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका रथ वृषासेन के रथ के आगे ले जाने के लिए कहते हैं। वृषासेन और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि वह आज कर्ण की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर देंगे। और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बाणों से कर्ण के पुत्र वृषासेन के सर, हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, और इस तरह कर्ण के पुत्र वृषासेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण रंगभूमि पर लौट रहे थे और कर्ण की आंखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते। इस दृश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों सामान्य तीरों का प्रयोग करते हैं, किंतु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं। वरुण, अग्नि और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं। कर्ण समझ जाते हैं कि वह अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण इस अस्त्र का प्रभाव अर्जुन के रथ पर ले लेते हैं और देखने से लगता है कि यह अस्त्र निरस्त हो चुका है, किंतु इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे।
अर्जुन की ऐसी हालत देखकर भीम रणभूमि पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ति से आज कर्ण का वध कर दे। अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री कृष्ण खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वध करने में असक्षम है तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में नर रह चुके हैं और केवल वही है जो कर्ण का वध कर सकते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर रणभूमि पर वापस आते हैं, किंतु कर्ण बाणों की वर्षा कर उन्हें रणभूमि से दूर हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कर्ण के सामने आते हैं। कर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण अपने साधारण 3 बाणों से ही निरस्त कर देते हैं। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख पूरी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। युद्ध चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कर्ण अपना एक शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं जो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था, जिसका नाम नागास्त्र था। कर्ण इस अस्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और शल्य उनसे कहते हैं कि यह नागास्त्र शत्रु की छाती पर नहीं लगेगा, इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा 2 बार चढ़ाएं। कर्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण कभी एक धनुष की प्रत्यंचा 2 बार नहीं चढ़ाता। कर्ण को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन की मृत्यु की इच्छा किए एक नाग कर्ण के उस अस्त्र पर बैठा हुआ है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्णा रथ को 6 इंच नीचे धांसा देते हैं, जिससे यह अस्त्र अर्जुन के मुकुट को क्षतिग्रस्त कर देता है, किंतु अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद वह नाग कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है, इसलिए वह कर्ण के बाण पर बैठ जाएगा और अर्जुन को अपने विष से मार देगा। कर्ण कहते हैं कि उन्हें किसी नाग की सहायता नहीं चाहिए, वह खुद अर्जुन को मारने में सक्षम है। कर्ण से यह बात सुनकर वह नाग खुद अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ता है, किंतु अर्जुन अपने बाणों से उस नाग के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने बाणों से कर्ण की सेना संहार करना शुरू कर देते हैं। वह कर्ण से दूर चले जाते हैं और पूरी कौरव सेना का संहार करने लगते हैं, किंतु कर्ण पुनः उनके सामने आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का संहार कर रहे थे तभी अचानक कर्ण उनके सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्य धनुष की प्रत्यंचा, जो 116 धागों से दिव्य धागों से मिलकर बनी होती है, जिसे काटना नामुमकिन काम होता है, उसे कर्ण 11 बार लगातार काट देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वह अर्जुन की मृत्यु के इतने करीब है तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दे। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं, किंतु उनके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह ब्रह्मास्त्र जो उन्हें प्राप्त होता है वह उनके हाथों से ओझल हो जाता है। धरती माँ के दिए श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, क्योंकि अचानक धरती में एक छेद हो गया था। इसी बीच श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को मारने के लिए उसे इंद्रदेव से मिले दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को मानते हुए इंद्रदेव के दिए हुए अंजलिकास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह अस्त्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, किंतु कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, इसीलिए कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है कि उनका रथ धरती में धंस गया है और अर्जुन अपने रथ पर सशक्त खड़े हैं, इसलिए वह रुके और उन्हें उनके रथ का पहिया निकालने दे। ये सुनकर अर्जुन अपने अस्त्र को रोक लेते हैं। कर्ण भी नीचे उतरकर अपने रथ का पहिया गदे में से निकालने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा। अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह अस्त्र नहीं चला सकते। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण ने कभी खुद तो नियमों का पालन नहीं किया, वह हमेशा अधर्म का सहयोगी बना रहा। उसने दुर्योधन की मित्रता में अनेकों बुरे काम किए। इसी कर्ण के कारण तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। इसी कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। पार्थ, इस पापी कर्ण का संहार कर दो। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन को भी कर्ण पर क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर अस्त्र चलाने के लिए मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण भी समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अस्त्र चलाने वाला है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजलिकास्त्र चला रहे थे, उसी बीच कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं। कर्ण अपने एक पैर से धनुष को संभालते हैं, बाएं हाथ से वरुणास्त्र का आवाहन कर उसकी प्रत्यंचा को बाएं हाथ से चढ़ाते हैं। कर्ण का दूसरा पैर धरती को बल दे रहा होता है ताकि अपने दाएं हाथ से रथ का पहिया उठा सके। कर्ण इस वरुणास्त्र को केवल अपने बाएं हाथ और बाएं पैर की मदद से चलाते हैं। इस अस्त्र से अर्जुन की छाती में अत्यंत क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि अर्जुन का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। इस क्षति से अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ते हैं। जब कर्ण देखते हैं कि अर्जुन वरुणास्त्र से मूर्छित हो चुका है, तब वह अपना विजय धनुष रथ पर रख देते हैं और अपने दोनों हाथों से रथ को निकालने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना बल लगाते हैं।
एक बार तो संपूर्ण धरती कर्ण की केवल 4 उंगलियों पर ऊपर को उठ जाती है, लेकिन कर्ण के दोनों हाथ धरती के नीचे आ जाते हैं। कर्ण के दोनों हाथ जकड़ जाते हैं। कर्ण अपने हाथों को हिला नहीं पाते, जैसा कि उन्हें धरती माँ का श्राप था। जब कर्ण ने धरती को ऊपर उठाया था तो उससे पैदा हुए भूकंप के झटके से अर्जुन होश में आ चुके थे। क्योंकि कर्ण के दोनों हाथ धरती ने जकड़े हुए थे, इसलिए कर्ण अपना धनुष नहीं उठा सकते थे। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। श्री कृष्ण उन्हें दोबारा कहते हैं, पार्थ, इससे पहले कि कर्ण अपना धनुष उठाए उससे पहले ही तुम अपने अस्त्र की शक्ति से कर्ण का वध कर दो। आखिरकार अर्जुन अंजलि कष्ट से कर्ण का मस्तक उनके शरीर से अलग कर देता है और इस तरह कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु पर खुद श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हैं। खुद सूर्य देव महादेव से पूछते हैं कि उनके पुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रम था, तो उसकी पराजय क्यों हुई। महादेव कहते हैं कि कर्ण वाकई में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानी थे और बहुत महान भी थे, लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ थे इसलिए उनकी पराजय तो निश्चित थी। महादेव की यह बात सुनकर सूर्यदेव अपने लोक को लौट जाते हैं और बाकी देव भी अपने अपने लोक को चले जाते हैं। दुर्योधन कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन बेहोश हो चुके थे। शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वकर्मा और अन्य गौरव योद्धा, उन्होंने बहुत मुश्किल से दुर्योधन को संभाला था। कुंती भी यह समाचार सुनकर बहुत मूर्छित हो गई थी। दिन खत्म होते होते परशुराम भी कर्ण को देखने को आए थे। क्योंकि कर्ण का कोई पुत्र अब जीवित नहीं बचा था, इसलिए श्री कृष्ण ने खुद उनकी चिता को आग देकर उनका अंतिम संस्कार किया। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।